बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और इसमें हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया हुआ है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि आयंस के दरमियान में बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड वो जो कि शेयरिंग से बनता है। और आज हमने पढ़ना है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? बेसिकली नाम से जाहिर है ये क्या है ये कोवलेंट बॉन्ड जो कि किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है ये क्या? कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इसको कहते हैं टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, हमने शेयरिंग में ये बड़ा जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें बेसिकली क्या होती है, शेयरिंग तो होती है लेकिन वो शेयरिंग दोनों एटम्स कर रहे होते हैं। ठीक है, शेयरिंग क्या कर रहे होते हैं? टू बॉन्डेड एटम्स आपस में जो है वो जो एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे होते हैं वो दोनों ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है कि एक एटम जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एटम और ये दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो दे रहा होता है और दूसरा उसको ले रहा होता है। जैसे इन केस हम लोग उधार की बात करते हैं, उधार में क्या होता है कि एक जो है इंसान वो दूसरे को थोड़ी देर के लिए वो चीज़ दे देता है ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले। जब वो कंप्लीट उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, जब उसको चाहिए होता है तो वो उससे वापस ले लेता है। तो एज इट इज़ डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उसमें तो बॉन्ड पेयर बनता था जब हमारे पास जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये मिलके एक पेयर बना रहे थे। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होता है? डोनेशन होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम जो है वो पेयर, जैसे जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड तो बनता है लेकिन नाइट्रोजन के पास 2 पेयर ऐसे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, और जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन किसी को थोड़ी देर के लिए जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दिया जाता है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। वो पेयर जो कि हम लोग लोन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, पहले हम लोग एग्जांपल करते हैं। ये है जी अमोनिया NH3। नाइट्रोजन बिकॉज 3 बॉन्ड बनाता है तो इसने नाइट्रोजन ने जो है 1 2 3, और ये हमारे पास वैसे एक जो है वो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बनता है? NH3 और साथ में एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये है हमारे पास प्रोटॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन जो है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन भी दे देता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ प्रोटॉन ही रह गए हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसने निकाल दिया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। अब देखें, इस केस में तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन जब इसने ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया है तो प्रोटॉन के केस में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम जो कि लोन पेयर रखता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये है किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, लेकिन इसके पास कितने बॉन्ड पेयर होते हैं? लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब देखें, जो एटम अब ये अपने 2 यहाँ से पेयर जो है ये किसको दे रहा होता है? हाइड्रोजन को दे रहा है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एज अ लोन पेयर जो है एक्ट कर रहे हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में आप देख सकते हैं बिकॉज ये अपना लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड डोनर। एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक्सेप्टर किसको कहते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंडक्ट बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एरो जो है ये फ्रॉम द डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ होता है। ठीक है, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर की डेफिनेशन है, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर देखें बाकी सारे बॉन्ड बना रहे थे लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना रहे, लेकिन ये बॉन्डिंग में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर के तौर पर जो है थोड़ी देर के लिए उसको देता है, अवेलेबल इन एन एटम, इट इज़ कॉल्ड लोन पेयर। इसके अलावा एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड की एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड तो इसने फ्लोरीन के साथ बना लिए। फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन बोरोन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए आप, 2 4 और 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, इसको डोनेट कर देता है। ठीक है, तो या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय एरो हेड, और ये एरो हेड जो है ये फ्रॉम द डोनर टूवर्ड द एक्सेप्टर होता है। अब ये देखें ज़रा आप, कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्डेड एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, शेयर करता है। अब जो डोनेट कर रहा है दैट इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको क्या कहते हैं, डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्मॉल एरो। और यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद लोन पेयर की यहाँ पे डेफिनेशन है। लोन पेयर क्या होता है, बेसिकली लोन पेयर कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको लोन पेयर कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने, एक तो अमोनियम की दी हुई है NH4 पॉजिटिव की, और इसके अलावा और सेकंड एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड की। ठीक है, तो आपने दोनों की एग्जांपल्स अच्छे तरीके से करनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दोबारा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, वो बॉन्ड जो कि एक ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से बनता है, उसको क्या कहते हैं, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर ही सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्टर उसको रिसीव करता है। डोनर और एक्सेप्टर्स के दरमियान में एक स्मॉल एरो से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। उसके अलावा लोन पेयर किसको कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल एक और। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।